सो हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेवन्थ मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेरीमीटर एंड एरिया में जो हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है वो आप पहले देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है वो हम देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 130। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का दिया है वो कितना दिया है, 130। इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया है, 30। आपने इसका लेंथ फाइंड करना है। पहला पार्ट जो है आपने लेंथ फाइंड करना है, उसके बाद हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 130। ठीक है, अब पेरीमीटर जो एल प्लस बी ये फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 130। यहाँ से आप करोगे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 1 बचा यहाँ पे 2 5 ज़ार 10। तो इसका मतलब ये आ गया एल प्लस बी इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से लेंथ निकालनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू 65 माइनस बी। ठीक है, 65 माइनस बी। अब 65 माइनस बी जब हम करेंगे, ठीक है, 65 माइनस बी का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 65 माइनस बी। तो जो लेंथ इज इक्वल टू 65 माइनस ब्रेड्थ जो है वो कितना है, 30। तो माइनस 30 करोगे तो लेंथ आपके पास कितना आ जाएगा, 35। अब ब्रेड्थ आपके पास 30 और लेंथ आपके पास 35। नाउ आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। सो लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, 35, और ब्रेड्थ कितनी है, 30। सो 3 5 ज़ार 15 का 5, हमेशा जो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, और एक ज़ीरो आगे है तो इसको एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। काफ़ी इजी है। सबसे पहले अपने पेरीमीटर से निकाली लेंथ, और फिर जो लेंथ जब आपको मिली तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक डोर जो है उसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है, 1 मीटर है। वो वॉल में फिट है, फिट में, ठीक है, फिटेड इन ए वॉल। सो द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज़ 3.6 मीटर। मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपके पास एक दीवार है ये, और इस दीवार में क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दरवाज़ा लगा हुआ है। ठीक है, इस दरवाजे की जो ब्रेड्थ है वो है 1 और जो लेंथ है वो कितनी है, 2। तो इसका एरिया कितना आएगा, ये रेक्टेंगल की शक्ल में और है। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल को, एरिया ऑफ वॉल किसके इक्वल आएगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आएगा 4.5 इंटू 3.6। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 16.2। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। ये वॉल की, ये जो पूरी वॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी वॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालोगे एरिया ऑफ डोर, कि डोर का एरिया कितना है, क्योंकि डोर को आपने वाइट वॉश नहीं करना, आपको सिर्फ दीवार को करना है। तो एरिया ऑफ डोर जो यहाँ पे आएगा, एरिया ऑफ डोर कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर जब आप निकालोगे एरिया टू बी वाइट वॉश लिखते हैं। ठीक है, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, तो कितना एरिया वाइट वॉश होगा। अब आपने क्या करना है, इस पूरे एरिया में से, इसका पूरा एरिया जो है इसमें से आपने डोर का एरिया माइनस कर देना है। बाकी दीवार का जितना एरिया है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको वाइट वॉशिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल है वो है 16.2, उसमें से माइनस करोगे आप 2, तो कितना आ जाएगा, 14.2 मीटर। ठीक है, यहाँ तक सही है। 14.2 मीटर के बाद आपने क्या करना है, 14.2 मीटर जब आपके पास आ गया, मतलब 14.2 ऐसा एरिया है जिसको आपने वाइट वॉश
करना है, ठीक है, जिसको आपने वाइट वॉश करना है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने के लिए कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 20। तो आपके पास कितना है, 14.2। सो कॉस्ट ऑफ 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया को कितना लगेगा कॉस्ट, इसको लगेगा RS 20 इंटू 14.2, तो कितना आ जाएगा 284, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, और ये जो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे ये 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतने पैसे आपको लगेंगे, 284 रुपीज़ आपको लगेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो पैरेललोग्राम्स आपके जो बहुत सारी दी हैं, लेकिन मैं आपको एक दो पार्ट सिखाऊंगा तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो याद रखना, आप जब भी आपको बोला जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड, सॉरी L इंटू मतलब बेस इंटू हाइट, वेट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो एरिया होता है किसका, पैरेललोग्राम का, वो किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी है 7 और हाइट की वैल्यू कितनी है 4, सो कितना हो गया, हाइट की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो गया 7 4 ज़ार 28, और चूंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, अपने बेस इंटू हाइट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, आपने निकालना है ट्राइंगल का एरिया, किसका एरिया, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जब आप करोगे 1/2, बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, अपान में कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 6 ज़ार 12, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे, पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल्स बनाओगे, ये वाला और ये वाला, इसलिए हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम आपको PQRS, देखिए यहाँ पे PQRS एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, QM की जो यहाँ पे वैल्यू है QM 7.6 गिवन है, ठीक है। ये जो है ये बेस है, देखिए ये यहाँ पे हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस भी होगा, एक बार ये में बेस है, ठीक है, एक बार बेस ये वाली है। अब यहाँ पे बोला है द फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, PQRS का क्या निकालना है एरिया। तो एरिया जो निकालोगे PQRS का, वो अभी मैंने बोला बेस इंटू हाइट, तो बेस इसकी कितनी है SR, बेस यहाँ पे कितनी है SR, और ये क्या है हाइट। तो SR की वैल्यू आपको गिवन है, SR कितना है 12, तो लिखेंगे 12 इंटू हाइट कितनी है 7.6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 6 कितना होता है 72 का 2 कैरी 7, ठीक है। 12 यहाँ पे 12 7 ज़ार कितना होता है 84 और 7 कितना हो गया 91, ये आपका आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एरिया आ गया आपको पैरेललोग्राम का। अब पूछा है कि QN की वैल्यू क्या होगी, QN क्या है ये इसकी वैल्यू क्या होगी जब PS की वैल्यू 8 है। अब इस हाइट की वैल्यू क्या होगी, अब एरिया इस पैरेललोग्राम का तो आपको एरिया पता चल गया, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 91.2, ये अभी हमने निकाला। अब यहाँ पे 91.2 है, तो आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है अब ये किसके इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, एरिया ये है 91.2, ठीक है। अब यहाँ पे बेस जो है वो 8 है, ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 91.2 अपान में ये जो बेस है, ये बेस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाएगी और बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी 8 11 ज़ार कितना होता है 88, फिर कितना बचेगा
ठीक है। 8 11 ज़ार 88, फिर 3 बचता है तो 8 4 ज़ार 32, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसका एरिया निकाला। कैसे निकला, बेस इंटू हाइट। ठीक है, गिवन था दोनों, वो निकला 91। अब एरिया पैरेललोग्राम आपको पता है कि 91 है, उसको फिर से एरिया जो पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट जब निकालनी है तो अपने बेस को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो आपके बाकी क्वेश्चंस होंगे।